नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सिटीजन फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का समय जो है सबसे ज़्यादा कॉल इस समय आ रहे हैं वो ठंड में जो है हीटिंग चैम्बर में हो रही समस्याओं की वजह से हैं। जैसा कि जनवरी का जो है इस समय है तो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे कि हम लोग फतेहपुर से हैं तो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है आप अगर रियल फील्ड में देखेंगे तो 5 या 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है यहाँ पे है। और इसकी वजह से जो समस्याएं फैक्ट्री में आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों कॉल्स हैं और कुछ लोग तो क्या है कि जिनकी समस्याएं ज़्यादा हैं तो वो ठंड में भी मेरे पास जो है यहाँ तक आ रहे हैं अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो उनके लिए भी वीडियो है ये कि आप जो है अगर आपको नीड लगती है कि यहाँ तक आना है तो ही आप जो है आएँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं खुद चाहता हूँ कि इस तरह से लोग आके यहाँ परेशान ना हो सके तो आपको मैक्सिमम जो मतलब चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। हीटिंग चैम्बर को लेकर खास करके माल सूखने की समस्या को लेके तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहे देखिए हीट जनरेट करने के लिए जो भी आप साधन यूज करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, चाहे उसमें आप जो है कोयले की भट्ठी जो कि बहुत पुराना ट्रेडिशन है, अगर आप उसको भी यूज करते हैं तो चाहे आप उसमें जो है इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, चाहे आप उसमें गैस भट्ठी यूज करते हैं, चाहे लकड़ी यूज करते हैं, कैसे भी है, लेकिन क्या है कि रूम टेम्परेचर को 50 डिग्री 55 डिग्री तक पहुंचाना ही होता है, तभी आपका माल सूखता है। और समस्या बड़ी ये है कि 50-55 डिग्री तक रूम टेम्परेचर पहुंचाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, खर्च होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी जो है 10 डिग्री 12 डिग्री पे है, फिर उसके अंदर माल लगा हुआ है, वो भी उसमें पानी है, गीला माल है, तो उसको मेंटेन करने में 50 डिग्री पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। यहाँ तक कि कहीं कहीं चैम्बर तो ऐसे है कि 50 डिग्री वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो 10-10 किलोवाट 12-12 किलोवाट के हीटर क्यों ना ही लगा दें। तो यहाँ पे फिर ये समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर रहे हैं, एक जनरली आप चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, मैंने इलेक्ट्रिक हीटर को लेके बता दिया आपको। तो अगर ठंड के समय, अगर गर्मी के समय में आपने 4-5 किलोवाट का हीटर यूज किया है, जैसा कि मेरे बहुत से वीडियोज मैंने गर्मी के जो मौसम में बनाए हुए हैं, मैंने बताया है कि 4-5 किलोवाट के हीटर पे काम हो जाता है गर्मी के समय में। लेकिन क्या है कि ठंड के समय में नहीं होगा। अब ठंड के समय भी अगर आप 4-5 किलोवाट में ही रहेंगे तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर अचीव ही नहीं करेगा रूम। 50 डिग्री आप ये मान लीजिए कि आप लगातार उसको 24 घंटे भी चलाएंगे तो भी नहीं अचीव होगा। तो यहाँ पे आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको हीटिंग कैपेबिलिटी को लगभग ले जाके अगर मान लीजिए कि आप 6-7 कुंटल माल सुखा रहे हैं कमरे के अंदर, और अगर इंसुलेटेड रूम है, अगर मान लीजिए कि उसमें इंसुलेशन किया हुआ है, बढ़िया इंसुलेशन है, जैसे कि आपने हमारे हाई एफिशिएंट हीटिंग चैम्बर में देखा है, ना देखा हो तो मेरे वीडियोज में है, वो देख लीजिएगा आप। तो उसमें अगर मान लीजिए कि 12-13 किलोवाट का हीटर है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेशन नहीं है तो आपको 15 किलोवाट से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ठंड का समय है, टेम्परेचर आपको बनाना पड़ेगा, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा कमरे का। और जब वो 50 डिग्री टेम्परेचर आपका लगातार 4-5-6 घंटे मेंटेन होगा कमरे के अंदर, 6 घंटे 7 घंटे तो आप लेके ही चलिए, इतना तो होना ही चाहिए। तो इतना जब लगातार मेंटेन होगा तब वो माल आपका सूखता है। यही चीज गर्मी में भी है, यही चीज ठंडी में भी होता है। लेकिन समस्या ये है कि 50 डिग्री तक कमरा पहुंच ही नहीं पा रहा। समस्या ये बहुत बड़ी है। इस वजह से उसमें आप कहते हो कि नहीं 12 घंटे 18 घंटे 20 घंटे। अभी मेरे यहाँ बिहार से आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि सर जी हमारे यहाँ तो माल ही नहीं सूख रहा है, वो जो है 4 दिन से लगा हुआ है, फंगस भी लग गया। तो देखिए, ये समस्याओं को आप ही सॉल्व करिए। इसमें आप ये देखिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर पे ही मैं यूज कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए गैस भट्ठी कुछ लोग लगाते हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि अगर आपका गर्मी के समय में एक सिलेंडर जो है आपका एक कमरे में खर्च हो रहा था, तो आप ठंड के समय में कम से कम 2 लेके चलिए। दुगना तो मतलब ये एक कहने की बात है, एक यूज हो रहा था कि आधा यूज हो रहा था, बट ठंड के समय में आपका मोर देन डबल कंजम्पशन होगा ही होगा। आप ये लेके चलिए साथ में अपने। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने देखिए अपने यहाँ पर तो इनलाइन फर्नेस बना रखा है, वो लकड़ी से ऑपरेट होता है। लेकिन लकड़ी में भी देखिए क्या है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि लकड़ी की किसी भी तरह की आप भट्ठी बना लीजिए उसमें आपको यही रिस्पांस मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें अंदर मतलब जो ये बनाई गई है मशीन, इसके अंदर ट्यूबें पड़ी हुई हैं, ट्यूब हीट होती हैं, और जो भी कंबंशन चैम्बर है जहां पर कि बर्निंग प्रोसेस है, तो वहां उसको हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि उसकी मोर इफिशियंस, मतलब जितनी इफिशियंसी उसको हम यूज कर सकें। कुछ कॉल हैं कि सर हम लोग भी लकड़ी यूज करते हैं, लेकिन हमारा लकड़ी जो है
एक दिन में 2 कुंटल 2.5 कुंटल लकड़ी लग जाता है, 200-250 किलो। तो देखिए 200-250 किलो लकड़ी, मान लीजिए कि कोई आपने बना लिया, उसमें आप लगा रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो फिर उसका तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया ना भाई। जो खर्चा हमको बचाना था वो तो चला गया उसमें, तो ऐसा काम करके क्या फायदा। तो हमें अब वेस्टेज को रोकना होता है। मतलब अगर आप ये मानिए कि हमारी जो कंबंशन चैम्बर है वहां पर अगर 500 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, तो 500 डिग्री में हम हीट चैम्बर पे लगभग ये मान ली कि 450 डिग्री या 400 डिग्री तक ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं टेम्परेचर अपने चैम्बर के अंदर। अगर वही टेम्परेचर अगर उठ के बाहर चला गया, रूम के बाहर चला गया, मान लीजिए कि आपके धुएं के पाइप से बाहर चला गया या किसी भी कारण से यूज ही नहीं हो पाया कमरे के अंदर, तो वो वेस्ट हुआ। अभी 400 डिग्री टेम्परेचर तो बना, लेकिन यूज में आया 50 डिग्री, तो 350 डिग्री तो बेकार चला गया। तो वो इसी वजह से क्या है कि लकड़ी ज्यादा लग गई। जैसे इनलाइन फर्नेस मशीन है, तो देखिए काफी हैवी मशीन है ये, कोई ऐसा नहीं है कि 10-20-25 किलो की छोटी सी मशीन हो, ये बहुत ज्यादा हैवी है। यहाँ तक कि ये मानिए कि हमारे जो फैक्ट्री में टोटल मशीनरी है, अगर उन टोटल मशीनरी को सभी मशीनरी मिला के मैं एक तराजू में तौल दूं, और अकेले जो है एक इनलाइन फर्नेस उसके बराबर है, तो इतना ज्यादा बॉडी वेट है उसका। अभी यहाँ पर भी चीजें हैं कि सर ये बहुत से लोग मुझे प्राइस भी पूछते हैं, तो देखिए मैं डिस्क्लोज कर दूं, ये जो है इनलाइन फर्नेस मशीन 1,50,000 रुपए का, मतलब 1.5 लाख रुपए का मशीन है ये। और ये हमने अपनी फैक्ट्री में भी चला रखा है दोस्तों, इसको हमने अपनी फैक्ट्री में लगा रखा है। इससे क्या है कि जो आपका एक तरह से जो वेस्टेज है, एनर्जी वेस्टेज, एक तो वो नहीं होता है, बहुत ना के बराबर है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है किसी भी दूसरे मेथड से। चाहे आप जो सिस्टम लगा लें, आप बॉयलर सिस्टम लगा लें, कुछ लोग बॉयलर लगा के हीट जनरेट करते हैं, चाहे किसी भी सिस्टम से आप इसको देख लीजिए, ये हर सिस्टम से सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको लगने वाली है, क्योंकि ये रियलिटी में कॉस्ट इफेक्टिव है। इसको हमने इसीलिए अपने फैक्ट्री में इसको हम खुद भी यूज कर रहे हैं, और हमें इसको यूज करते हुए लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं। सभी सीजन हमने इसमें कर रखे हैं, गर्मी का भी कर रखा है, बरसात भी कर रखा है, और खास कर ये बहुत ज़्यादा ठंड है और इस समय भी इसको हम यूज कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। अब समस्या दोस्तों यहाँ पे क्या आती है कि एक हैवी इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपनी फैक्ट्री पे करना है। तो हाँ, इसके लिए क्या है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इसको अपने यहाँ पर जो है करा सकते हैं, इसका सिस्टम फिटिंग सब करा सकते हैं। ये मशीन का प्राइस मैंने आपको बताया है, जो भी आपके हीटिंग चैम्बर में फिटिंग का खर्चा है, लेबर खर्चा है, पाइप खर्चा है, वो सब आपका अलग से रहेगा। और मशीनरी में भी जो जीएसटी है, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा है, वो सब अलग से रहेगा। उसके लिए आप मुझसे जो है पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप में, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। और इसके लिए क्या दोस्तों, प्री ऑर्डर, पहले आप ऑर्डर देते हो, फिर ये मशीन आपको बन के मिलती है, क्योंकि हम लोग भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखते हैं। वो जिसका ऑर्डर मिला वही हम लोग बना के दे देते हैं। हर मशीन में कोई ना कोई मेंटेनेंस होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसको आप और सस्ता कर दीजिए, इसको जो है तो बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मशीनरी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो आपका काम आसान करे, ना कि आपको समस्या में डाल दे। तो हमने इसको, जैसे मैंने बताया कि इसको हमने बहुत हैवी बनाया है, 500-600 किलो का भट्टी है। तो दोस्तों ये इतना हैवी क्यों बनाया है, तो इसके ऊपर भी एक चीज़ें हैं कि देखिए अंदर जब टेम्परेचर क्रिएट होता है तो वो 400 डिग्री, 500 डिग्री, 600 डिग्री तक जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर वो मतलब गलत तरीके से कमरे के अंदर फैल गया तो आपके जो है फैक्ट्री में आग भी लग सकती है। और कुछ ऐसे सेफ्टी इशूज होते हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा मेजर किया अपनी इस मशीन को बनाने में। तो इसमें जो है हम किसी तरह का कोई भी क्वालिटी कंसर्न तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हम फिर रिस्पॉन्सिबल हैं। और किसी तरह का हल्का पार्ट इसमें हम यूज नहीं कर सकते। तो कृपया जो है हमें कि अपने सस्ता बना के दे दीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो इस तरह से दोस्तों हम नहीं कर पाएंगे। ये जो फर्नेस है जिस क्वालिटी में है, इसी क्वालिटी पे हम इसको आपको देंगे। हाँ, अगर आपको अपने हिसाब से कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो अपना बनाइए। लेकिन हमारी तरफ से जो भी मशीन आपको, खासकर इनलाइन फर्नेस में जो मशीन मिलेगा, वो हैवी ड्यूटी ही होगा और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला ही होगा। तो इसमें कॉस्ट कटिंग की कोई संभावना नहीं है, और ना ही उसकी उपेक्षा हमसे रखिए। हमसे आप क्वालिटी लीजिए, प्रॉब्लम, अपनी समस्या का समाधान लीजिए, और वो चीज़ हम आपको करके देंगे। और लेकिन ये है कि किसी तरह से इसको हल्का करके बना दीजिए, इस तरह की चीज़ें दोस्तों नहीं। इसलिए मैंने वीडियो पे बता दिया ये चीज़ आपको। तो दोस्तों ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से है, और फैक्ट्री में देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस का होना बहुत जरूरी। हमने खुद ही उस चीज़ को अपनी फैक्ट्री पे जो डेवलप किया,
और उससे उसका फ़ायदा तो हमें मिल ही रहा है, खासकर जो हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं, जो पहले भी आए हुए हैं, उनको भी चीज़ों का फ़ायदा जो है मिला हुआ है। उससे क्या है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होती है। खासकर एक चीज़ ये है कि जैसे कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है आपकी हीटिंग कॉस्ट इंक्रीज है, तो इसको आप जैसे किसी के पास बजट नहीं है या फिर मतलब वो उन्होंने मेरा वीडियो देखा हुआ है तो बजट नहीं है तो कैसे इस चीज़ को करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों ये है कि आप जो है अपने जो मार्केट के रेट हैं उनमें कुछ ना कुछ आप प्लस कर लीजिए, 1-2 रुपए 3 रुपए किलो का जो है बढ़ा लीजिए उसके रेट को, जो बढ़ सकता है, जिससे कि क्या है कि जो आपकी लागत ज़्यादा जा रही है ये आपकी जो है निकल पाए, और साथ में क्या है कि क्वालिटी भी गड़बड़ ना हो। अगर आपने क्वालिटी गड़बड़ कर दिया, कच्चा माल भर के दे दिया मार्केट में, तो उससे क्या है कि आपके ब्रांड वैल्यू भी खराब होगी, आपका नाम भी खराब होगा, प्लस नुकसान आपको ही लगने वाला है क्योंकि माल वापसी होगी आपको मिलेगा। तो ये है कि आप जो है अपना 1-2 रुपए 3 रुपए जो भी आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है उसको आप जो है जोड़ के अपना प्लस कर लीजिए, जिससे कि आपको नुकसान भी ना लगे। और अगर आपको दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव ये सब कॉस्टिंग को समझना ये सब चीज़ें हैं, तो मान लीजिए कि चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं, बहुत पुरानी फैक्ट्री भी आपकी है लेकिन ये चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए फैक्ट्री विजिट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमारा होता है, तो उसको आप ले सकते हो, या फिर आप हमसे कॉल कॉन्टेक्ट करके भी। और अगर इनलाइन फर्नेस मशीन के बारे में कोई और विशेष जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ें मतलब लगता है कि नहीं हाँ मुझको अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन कराना है, तो उसके लिए दोस्तों एक चीज़ ये है कि आप जो है मेरी फैक्ट्री आके ज़रूर एक बार जो है देख लें उस सिस्टम को किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार रुपए की चीज़ है तो आप उसको मतलब अगर आप इंस्टॉल कराओगे सारा कुछ तो 1.5-2 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा आपकी फैक्ट्री बैठ सकता है। तो उसके लिए क्या है कि आप मेरी फैक्ट्री के एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को चला के देख लीजिए कि हाँ कितना लकड़ी कैसे खाता है, किस तरह से इसका मेंटेनेंस है, फिर उसके बाद अपने यहाँ आप जो है इसको करा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।